मेहनत करी लेकिन आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलते। इंडिया से लेकर यूरोप तक की जर्नी को रियलिटी में बदला है। तो आप मेरे पास ये मेरी फुल कंप्लीट कॉपियां देख सकते हैं। अपने ब्रेकअप होके या फिर रिलेशनशिप लो से टूट चुका हो और चाहत को इस रजिस्टर्स के अंदर लिख दिया। 40 डेज तक की मैनिफेस्टेशन के रिचुअल्स को मान, पॉसिबल जो सिचुएशन है उसको सोल्व करना है। तो मैंने लाखों में अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर यूज, अब मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रोकन रिलेशनशिप्स को या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को वापस लाइफ के, फैमिली फाइट्स जो है वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो रहे है। भी आपने जॉब ट्राई की थी वो आपको नहीं मिली है। अपने यूट्यूब की जर्नी को भी खुद विजुलाइज किया था। ये व्यूज मेरे जो है लाखों में जा रहे हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी कोशिशें हमेशा फेल हो जाती है? आपने लाख प्रेयर्स करे, मेहनत करी, लेकिन आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलते। आप सोचते हो कि काश कोई ऐसा जादू हो जाए। आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे मैं पिछले 4 साल से डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और वही सीक्रेट ने आज मेरी इंडिया से लेकर यूरोप तक की जर्नी को रियलिटी में बदला है। यही एक रियलिटी है जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो, ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हो और अपने इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये सिर्फ पढ़ाई या चैंटिंग की बात नहीं है, ये आपकी लिटरली लाइफ को बदल देने वाली बात है। मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली राम राम लिखता हूँ। चाहे तो आप मेरे पास ये मेरी फुल कंप्लीट कॉपियाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास 5 बड़े बड़े रजिस्टर मेरे घर पर पड़े हैं। मैं 4-5 साल से कंटिन्यूसली डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूँ, चाहे मैं सुबह लेट उठूँ या जल्दी उठूँ, लेकिन मेरी शुरुआत हमेशा इसी चीज़ से होती है। लेकिन शुरुआत के अंदर ना मुझे काफ़ी डाउट होता था, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिलती थी, मैं काफ़ी एग्जाम्स में फेल होता था, फैमिली इश्यूज भी कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। लेकिन फिर मैंने एक बात समझी कि हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये है सिर्फ एक पॉजिटिव बिलीफ, अपने आप को सरेंडर करना और एक्शन का एक कॉम्बो है। आपको याद है वो चौपाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांद गए अचरज नाई। ये सिर्फ समुद्र पार करने की एक कहानी नहीं है, ये बल्कि हमें एक ऐसी बात सिखाती है कि जब आप भगवान पर ट्रस्ट करते हो, तो अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हो, तो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं। मैंने इससे ये सीखा और आपको भी यही सीखने की जरूरत है। अब एक जिंदगी में एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड। सोचो, एक वो बच्चा जो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए हर दिन कोशिश कर रहा है और हर बार वो फेल हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने फैमिली की टेंशन में फंसा है और कोई ना कोई सिचुएशन, कभी कोई घर में फैमिली का इशू आ गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, हर टाइम वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है या प्रॉब्लम्स में ही फंसा जा रहा है। वो कोई एक ऐसे इंसान जो अपने ब्रेकअप होके या फिर रिलेशनशिप लो से टूट चुका हो और खुद को एक होपलेस महसूस कर रहा हो। मैंने सेम वही किया, अपनी चाहत को इस रजिस्टर्स के अंदर लिख दिया और अपने गोलों को विजुलाइज किया, सेम लाइक जैसे मेरा विजन बोर्ड है। और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए हर दिन बिना किसी कंडीशन को रखे हुए एनर्जी और पूरा बिलीफ लगाया। और आज वही गोल्स में से 80% रियलिटी बन चुके हैं। चाहे वो फिर मेरा बाहर आने का ड्रीम हो, या फिर मेरा खुद का एक पर्सनल फ़ोन लेने का, या फिर पर्सनल मेरी कोई भी विश जो मुझे अपने लिए सोची थी उसको कंप्लीट करने का, आज वो सब कुछ टोटली तरीके से रियलिटी में बदल चुके हैं। तो आप भी कमेंट के अंदर ये बताओ कि क्या आपने भी कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस किया और जहां आपको लगा कि अब सच में कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ बताना। आपको एक मैं ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिसके अंदर आपको 40 डेज तक की मैनिफेस्टेशन के रिचुअल्स को मानना है। जिसके अंदर आप सबसे पहले करना है, आपने अपने गोल्स को एक इस तरीके से लिखो कि जैसे वो चीज़ रियलिटी में हो रही है। जैसे मेरी एडमिशन कन्फर्म हो गई है, मेरी फैमिली के अंदर ये चीज़ थी वो ठीक हो चुकी है, ठीक है, आज मेरे पास गाड़ी है ना। इस तरह लिखोगे, वो रियलिटी में आपके पास हो चुका है। रोज एक ही टाइम करो, कोशिश कि आप जब भी बैठो वो एक टाइम प्रॉपर हो, चाहे वो मॉर्निंग में हो, चाहे फिर वो आफ्टरनून में या इवनिंग में। अपनी आंखें बंद करो, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो या फिर सुन लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप देख के और भी पढ़ सकते हो। क्योंकि जब आप मंदिर में बैठ कर पढ़ते हो ना, तो एक अलग सा ऑरा आपके अंदर आता है, वो वाइब आती है वहां पर बैठ के पढ़ने। क्योंकि आप वहां पर हाथ धो के बैठोगे, नहा धो के बैठोगे, तो जब पढ़ते हो ना तो माइंड बिल्कुल पॉजिटिव होता है। ट्राई करो ऐसा। अगर आप फिर भी बिगिनर हो तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब पढ़ लो, आप कहीं बैठे हो तब पढ़ लो, आप कहीं लेटे हो तब पढ़ लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुलाइज करना। विजुलाइजेशन के अंदर क्या, इमेजिन करो कि वो चीज आपके पास रियलिटी में आ चुकी है, ठीक है। कम से कम आपको 30-40 दिन तक लगातार आपको ऐसा करना है, और बिलीव मी आपकी लाइफ बदल जाएगी विद इन 40 डेज के अंदर अंदर। अगर आप में से जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है इस रिचुअल्स को ट्राई करना चाहता है, तो कमेंट में जरूर लिखना कि मैं रेडी हूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ कर दूंगा। इसके बाद आती है टेक्निक नंबर 2।
इसमें क्या है, आपने 11 दिन तक इम्पॉसिबल जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करना है, जो चीज़ नहीं हो सकती, जिसके आपको लग रहा है ना कि मैं हाँ तो बिल्कुल गंदे तरीके से फंस चुकी हूँ, जैसे ये वो हेल्थ इश्यूज हो चुका है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो चुकी है, फिर कैरियर ब्लॉक आ रखा है। इस चीज़ को आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो 11 दिन के अंदर, इसमें मैं बताऊंगा। जैसे डे 1 से आपने सबसे पहले 108 बार भगवान का नाम लेना है, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम, चाहे आप वाहिगुरु का नाम जप कर लीजिए, चाहे आप राम राम जी का नाम, चाहे आप राधे राधे जी का, जैसे भी आपको सही लगता है। 108 बार मिनिमम नाम जप करना है, ठीक है। उसके बाद हर 11 दिन तक अब आपको लगातार डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है, डेली, मतलब कि 11 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को समझना है कि ये मेरे एक रूटीन के जैसे आपका खाना हिस्सा है ना, तो आपको इसको भी मानना ही पड़ेगा कि डेली आपको उसको 11 बार पढ़ना ही पढ़ना है। अपनी प्रॉब्लम को विजुलाइज करो और सरेंडर कर दो हनुमान जी के सामने, और बोलो कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम थी और मैं अब आपका नाम लेने लग रहा हूँ, बस दैट्स इट। अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान जी के सामने रखो, विजुलाइज करो कि अब ये सब कुछ ठीक होने वाले है, उसके बाद अपना पाठ करना शुरू करो। सिर्फ ये आपका कर्म है, ये नहीं सोचना कि वो क्यों होगी, वो कैसे ठीक होगी, वो होएगी कि नहीं होगी, डाउट कभी नहीं रखना विजुअलाइजेशन के अंदर। हमेशा एक अच्छा विजुअलाइज करना और अपने आप को सरेंडर कर देना यूनिवर्स के सामने या भगवान जी के सामने। मैंने खुद इन चीज़ों को किया है और वही इम्पॉसिबल सिचुएशनें आसानी से सॉल्व हो गई हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे रियलिटी ड्रीम्स हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया रहा और आज वो कहाँ कहाँ तक कंप्लीट हो जाए। ये देखो मेरी वो पैसों की लिस्ट, जो इनको पैसों को मैंने लाखों में अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर यूज़ किया है। कुछ ऐसे जर्नलिंग प्रॉम्प्ट जो मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए लिखे और उनको मैं डेली मानता हूँ, डेली काम करता हूँ, जैसे कि आई जस्ट वांट टू से टू मी ड्रीम बिग, डोंट गिव अ ब्रेक, कीप मूविंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, इट्स ओके इट्स समवन इज लाफिंग एट यू, इट्स ओके आई मीन नो प्रॉब्लम। बहुत कुछ ऐसा लिखा, मतलब मिनिमम 30 रुपीज़ इन्वेस्ट सेव डेली, डेली प्रे करना, डेली थैंक्स करना है भगवान जी को, डेली एक्सरसाइज करनी है, मोटिवेशन वीडियोस स्टार्टिंग में काफ़ी देखी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये मेरी हैबिट बन चुकी है, तो अब मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करो और अपनी एक्सपीरियंस बताओ, मैं पर्सनली पढ़ूंगा और फिर आपको इसके लिए एक अच्छा एडवाइस भी करूंगा। अब आता है टेक्निक नंबर 3, 21 डेज। कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपसे लॉस्ट हो चुकी थी या फिर आपका रिलेशनशिप रिचुअल था, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा जो है हमें एक इस टाइप की एक एनर्जी देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, जो लॉस्ट चीज़ों को और ब्रोकन रिलेशनशिप्स को या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को वापस लाइफ के अंदर लेके आते हैं। जैसे शादी का कहीं रिश्ता कराना था, वो आपसे चांस मिस हो गया है, ठीक है। फैमिली फाइट्स जो है वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो रहे। कैरियर अपॉर्चुनिटी, जब भी जॉब के लिए ट्राई करता हूँ हमेशा वो रिजेक्शन आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस तरह से रिलेटेड। आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले एक दिया लेना, दिया जलाओ और भगवान जी के सामने रखो, वहाँ पर आराम से बैठो, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो और अपनी विश बताओ, ठीक है। सबसे पहले अपनी विश बताओ, देन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट्स को हनुमान जी के हाथों में छोड़ दीजिए या फिर जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है, उनके हाथों में छोड़ दीजिए। अब आप इस चीज़ में मुझे कमेंट करो कि आपको किसी भी ऐसी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, चाहे भी आपने जॉब ट्राई की थी वो आपको नहीं मिली, या फिर आपको ब्रोकन रिलेशनशिप था उसको वापस लेना चाहते हो, मैं गारंटीड करता हूँ कि ये 100% काम करेगा अगर आपका बिलीफ और सरेंडर बिल्कुल सही होगा। तो मिरेकल्स तभी होते हैं जब हम अपने डाउट्स को, अपने डर को और अपनी ईगो को छोड़ देते हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये आपके अंदर छुपी हुई उस पावर को अनलॉक करने वाली एक की है। अगर आप इसे फॉलो करोगे, 40 दिन हो, 11 दिन हो, 21 दिन हो, आपकी लाइफ में पहले से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल, पॉसिबल और मिरेकल फील्ड हो जाएंगे। आप जल्दी से कमेंट में लिखो कि मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए रेडी हूँ, या बताओ कि आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है, और फिर देखोगे यूनिवर्स कैसे आपके लिए मिरेकल वर्क करता है। और लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी को भी खुद विजुलाइज किया था। ये मेरे वो टॉपिक्स थे जो मैंने अपनी लाइफ में लिखने स्टार्ट किए। ये मेरा सब्सक्राइबर था कि मैंने एक सब्सक्राइबर से स्टार्ट करना, 100, 500, 1000 ऐसे करते करते आज मेरे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज, व्यूज़ मेरे जो है लाखों में जा रहे हैं। ये मैंने हर चीज़ अपनी ऑडियंस को भी खुद विजुलाइज किया कि मेरे पास किस तरह की ऑडियंस आनी चाहिए, और आज ये मेरा सेकंड चैनल है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आई होप आप मुझे हमेशा की तरह सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान।